What is matter? Matter, anything that has mass and occupy space is called matter. हर वो चीज़ आपके पास जिसका mass भी हो और वो जगह भी घेरे, स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। हमारी बॉडीज़ और हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें मैटर हैं। आवर बॉडीज़ एंड एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर। और अगर आप मैटर की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो मैटर 3 कॉमन फिजिकल स्टेट्स में मिलेगा आपको। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट शामिल है। इसके अलावा मैटर की 4 स्टेट भी आपके पास है। प्लाज्मा, और प्लाज्मा मैटर की 4 स्टेट है विच अकर इन सन। ये सन में मौजूद होता है, स्टार्स में मौजूद होता है एंड फ्लेम्स, और फ्लेम्स के अंदर, शोलों के अंदर मौजूद होगा। तमाम मैटर कंपोज्ड हुई होती हैं एटम से मिलकर। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। अब डेफिनेशन पढ़ने के बाद और उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स की एग्जांपल्स क्या हैं। वैसे तो हमने कहा कि हमारी बॉडीज़ और हमारी सराउंडिंग में तमाम चीज़ें, एवरीथिंग जो सी है वो आपके पास क्या है? मैटर है। लेकिन कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एयर, आपके पास हवा जो सी है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मेजॉरिटी में मौजूद होते हैं, ये आपके पास क्या है? मैटर है। वाटर की बात करें, H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बनी है, ये आपके पास जो बना है ये आपके पास क्या है? वो आपके पास मैटर है। सॉइल, मिट्टी आपके पास मैटर है। वुड, लकड़ी है, दरख्तों से हम हासिल करते हैं, इसका मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, ये भी आपके पास क्या है? मैटर है। कॉमन सॉल्ट की अगर बात कर लें तो कॉमन सॉल्ट भी आपके पास क्या है? मैटर है। चाहे जितनी मर्जी थोड़ी मकदार में आप सॉल्ट ले लें, उसका एक वेट भी होगा, इसका मास भी होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करेगा। आयरन आपके पास, वो भी एक मैटर है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी आपके पास मैटर है। मैटर में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक आपके पास सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और एक आप मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस में अगर हम बात करें तो सब्सटेंस में हम एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमने सब्सटेंस की बात की है तो सब्सटेंस की डेफिनेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सब्सटेंस आपके पास क्या होता है? अ प्योर मैटर। जो प्योर मैटर आपके पास होगा उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस होगी तो उसकी एक ख़ास एटॉमिक कंपोजिशन भी होगी और उसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स भी होंगी। और तमाम आपके पास जो उनसी हैं प्योर सब्सटेंसेस हैं वो या तो एलिमेंट की फॉर्म में होंगी या फिर कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगी। अगर एग्जांपल्स की बात करें, प्योर मैटर यानी सब्सटेंस की एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके पास गोल्ड आ जाएगा, इसमें कॉपर आपके पास आ जाएगा, इसमें आपके पास एलुमिनियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है। शुगर भी आप चीनी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं घर में मिठास के लिए। इसी तरह अगर हम मिक्सर की बात करें तो दूसरी बात हमने मिक्सर की है। तो दूसरी बात मिक्सर की करें तो मिक्सर में आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मिक्सर के बारे में पता होना चाहिए कि मिक्सर आपके पास क्या है। तो मिक्सर की अगर बात करें तो मिक्सर आपके पास इम्प्योर मैटर जोन सा है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। इम्प्योर मैटर आपके पास क्या है? मिक्सर है। अब क्योंकि हम यहाँ पे इम्प्योर मैटर की बात कर रहे हैं तो इम्प्योर मैटर की कुछ एग्जांपल्स भी आपके पास हैं। उसमें पेट्रोल है, उसमें एयर है, उसमें मिल्क है, उसमें सी वाटर है
उसमें फूड प्रोडक्ट आपके पास हैं, सॉइल है, पेपर है, ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या होंगी, ये आपके पास मिक्सचर होंगी। तो तमाम इम्प्योर सब्सटेंसेस जोन सी हैं वो मिक्सचर है। और मिक्सचर जोन सा है उसमें आपके पास 2 और मोर सब्सटेंसेस जोन सी हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होती एक दूसरे के साथ। और मिक्सचर में हर सब्सटेंस जोन सा है उसकी अपनी एक, मिक्सचर में मौजूद हर सब्सटेंस की अपनी एक ख़ास प्रॉपर्टी होगी। उसके अलावा आपके पास मिक्सचर जोन सा है वो कंपोजिशन के लिहाज से होमोजीनियस होंगे और हेट्रोजीनियस होंगे। Homogeneous mixture. A mixture having a uniform composition is called homogeneous mixture. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है यू कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विद नेक्ड आई। तो आप होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आम आंख से नहीं देख सकते। और होमोजीनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन भी कहते हैं। और मिक्सचर के अंदर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में फिज़िकली कंबाइन होती हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होती। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल में आपके पास एयर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 का सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, और ब्राइन यानी जब NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आम आंख से देख सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपके पास मिल्क है, दूध, आपके पास ब्लड है, उसके अलावा फूड प्रोडक्ट हैं डिफरेंट, सॉइल आपके पास है, उसके अलावा आपके पास फूड है, रॉक्स चट्टाने हैं, वाटर पानी है, एंड सैंड मिक्सचर और रेत का या सैंड का मिक्सचर है। इसके अलावा सलाद आपके पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स कर दें तो ऑयल और वाटर के मिक्स होने के बाद आपको उसमें डिफरेंट लेयर्स नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर स्टोन्स को वाटर में ऐड कर दें तो स्टोन्स आपको पानी के अंदर जो सा है वो मिक्स हुए हुए नज़र आते हैं। ये तमाम आपके पास क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं।